हेलो क्लास 10 हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने ये आपको उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अट नहीं रही है ये आपको लाइव क्लास में पढ़ा दी है। प्लस पढ़ा तो मैंने कन्यादान भी दी है, पर कुछ बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुनें, और बाकी जिन्होंने लाइव क्लास ले भी ली थी वो भी रिवीजन के लिए इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखित कविता उत्साह। तो पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी की जाने माने कवि हैं और इनका जन्म 1899 में हुआ था। कहाँ? महिषादल, ठीक है, बंगाल में। और वैसे ये मूलतः उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के रहने वाले थे, पर जैसे हम लोग रोज़गार के लिए कहीं अदर स्टेट में जा के रहने लगते हैं और वैसे पहाड़ के हैं, वैसे ये भी उन्नाव के थे, यूपी के, पर बंगाल में रहने लगे थे। तो और इनका जो देहांत है वो हुआ है 1961 में। ठीक है, तो जो निराला हैं इनका हमने एक लेसन पढ़ा था ना, परिमल, उसमें जिसमें फादर कामिल बुल्के थे, परिमल सोसाइटी बनाई थी करके। तो ये जो परिमल है, परिमल जिसके नाम से बनाई थी ना परिमल, तो ये परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक बुक लिखी है परिमल। ठीक है, तो उस इतनी फेमस बुक है वो परिमल कि उसके नाम से फिर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के ने और जो उस समय के कवि लेखक थे उन्होंने उसी के नाम से सोसाइटी बनाई, परिमल नाम से। ठीक है, तो चलो अब हम इस पार्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। तो पार्ट है उत्साह, यानी कि कविता। उत्साह बादलों को समर्पित एक गीत है। मतलब कवि ने बादलों को एड्रेस करके ये कविता लिखी है। वो बादलों को बुला रहा है, पुकार रहा है कि आओ एक नई सृष्टि का निर्माण करो। मीन्स ये जो दुनिया है इसे बदल दो, अब परिवर्तन चाहिए दुनिया को। क्योंकि ये जो कविता है ये उस समय लिखी गई है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय परिवर्तन मीन चेंज चाहिए, भारत को, इंडिया को चेंज चाहिए था। तो तब वो बादलों के बहाने से नए कवियों का भी आह्वान कर रहा है, मीन नए कवियों को भी एड्रेस कर रहा है कि तुम ऐसी कविता लिखो कि लोग जागरूक हों अपने अधिकारों के प्रति। और अपने अधिकार कैसे मांगे जाते हैं? कोई प्यार से अधिकार नहीं देता। राइट्स ज़बरदस्ती लेने पड़ते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है शासन सत्ता को, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। उनसे अपने अधिकार मांगने के लिए हमें गरजना पड़ता है। अगर हम प्यार से कहेंगे दे दो प्लीज़, तो कोई नहीं देगा। उसके लिए परिवर्तन, क्रांति चाहिए, रिवॉल्यूशन। तो कभी रिवॉल्यूशन करने के लिए जागरूक कर रहा है लोगों को इस कविता के द्वारा। तो जो बादल विषय है वो कवि का प्रिय विषय है, फेवरेट टॉपिक। तो वो ज़्यादातर बादलों पर लिखता है और बादलों के बहाने लोगों को जागरूक कर रहा है। तो कह रहा है कवि कि बादल जहाँ एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। अब बादल जब बरसता है तो जो प्यासे लोग हैं, प्यासी धरती है, उसकी इच्छाओं को तो पूरी करता है ना बादल। लोग कब से इंतज़ार करते हैं, जब मई और जून की गर्मी पड़ती है भीषण, तो लोग कैसे तड़पते हैं पानी के लिए, सोचते हैं काश कहीं से बारिश आ जाए। और जब बारिश आ जाती है तो लोगों को कितनी राहत मिलती है। तो कवि कह रहा है कि बादल जहाँ एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरी करने वाला होता है, यानी कि इच्छाओं को पूरी करने वाला होता है, वहीं दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति को लाने वाला भी होता है। विध्वंस माने सर्वनाश करने वाला,
जहाँ बादल अगर रिमझिम फुहार बन के बरसता है तो वहाँ तो बादल सबकी इच्छाओं को पूरा करता है, बड़ा आनंदित करता है लोगों के दिलों को। पर जब बादल भयंकर रूप से गर्जना करते हुए बरसता है तो वो तबाही भी लाता है। विध्वंस माने तबाही, सर्वनाश कर देता है। जैसे आपको याद होगा, तब आप छोटे होंगे, वो जब केदारनाथ में आपदा आई थी उत्तराखंड में, तो कैसा बादल ने कैसी तबाही मचाई थी बरस बरस कर। ठीक है, सब कुछ नदी में, बिल्डिंग्स नदी में समा गए थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई थी। तो सर्वनाश भी करता है ना, विध्वंस करता है। और फिर कभी कह रहा है इस विध्वंस को भी कभी पॉजिटिव वे में ले रहा है। ठीक है, तो कभी कह रहा है विध्वंस अगर करता भी है बादल तो उसके बाद फिर नई सृष्टि का निर्माण भी तो होता है, फिर वहाँ पर नए पेड़ पौधे भी तो उगते हैं कि नहीं, फिर नई बिल्डिंग भी तो बनाई जाती हैं। अब जब केदारनाथ बिल्कुल ख़त्म हो गया था तब फिर दोबारा सरकार ने उसमें नई सड़कें बनाई और नई बिल्डिंग्स बनाए, बिल्कुल एकदम चकाचक नया बना दिया। तो कभी कह रहा है, कभी उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है। तो कहने का मतलब उसका ये है कि अगर ये सत्ता जाएगी अंग्रेजों की तो फिर नया भारत भी तो बनेगा। इसलिए लोगों का आह्वान कर रहा है, लोगों को एड्रेस कर रहा है कि उठो, जागो, बादलो, गरजो और गरज गरज कर इस अंग्रेजी शासन का सर्वनाश कर दो, ताकि इंडिया में एक नया सूरज उगे। मीन्स जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि का मतलब ये होता है कि जिनकी कविताओं के डबल मीनिंग होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ वो बादलों से कह रहा है तो बादलों की बात के बहाने वो लोगों को जागरूक कर रहा है। क्लियर? तो कह रहा है, और उत्साह भी उसने इस कविता का नाम इसीलिए रखा है। उत्साह मीन्स जोश होता है। जैसे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है ना। मैंने आपको रस पढ़ाए हुए हैं ना। तो उत्साह माने जोश भरना चाहता है लोगों के दिलों में। और नए कवि माने जो नए ज़माने के कवि हैं, वो पहले ज़माने के कवि तो भगवान की भक्ति में ही कविताएं लिखते थे ना। मैंने आपको पहले बहुत सारी कविताएं पढ़ाई हैं। तो ये जो नए ज़माने के कवि हैं उनको कह रहा है कि तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी जिम्मेदारी है समाज में क्रांति लाना, रिवॉल्यूशन लाना समाज में। तो इस जो पुराना समाज हो गया है इसे बदलो अपनी कविताओं के द्वारा, क्योंकि साहित्य का समाज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है समाज को बदलने में, हमारी सोसाइटी को। तो इससे एक नवजीवन मिलेगा दुनिया को। ठीक है, तो ये तो है कविता का परिचय। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कवि कह रहा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर वो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कह रहा है बादलों गरजो, घेर घेर गगन को घेर लो। गगन माने आकाश को, धाराधर माने बादल। हे बादलों इस पूरे आकाश को घेर लो क्षितिज तक। क्षितिज माने क्या हो बताया था मैंने पहले 9th में, जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है। मीन्स पूरे आकाश में छा जाओ धरती तक। ठीक है, और फिर कह रहा है गरजो, रिमझिम फुहार बन के मत बरसो, क्योंकि रिमझिम फुहार बन के अगर बरसोगे तो रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। क्रांति तो, सामाजिक क्रांति तो तभी आएगी जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, गरजोगे, तभी तो लोग डरेंगे और तभी आपकी बात मानी जाएगी। क्योंकि जंगल में भी जाओ तो सीधे सीधे पेड़ों को सब काट लेते हैं, और जो टेढ़े टेढ़े पेड़ होते हैं ना उनको कोई नहीं काटता। ठीक है, इसलिए अगर हमें अपने राइट्स लेने होते हैं कहीं पर तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, गरजना पड़ता है। बकरी की तरह मैं करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। ये कह रहा है कवि। ठीक है, तो अब बादलों को कह रहा है, क्या कह रहा है, ललित ललित काले घुंघराले, तुम ललित ललित हो। ललित ललित माने सुंदर सुंदर हो। बादल सुंदर लगते हैं ना, आकाश में कभी आप देखना कितने प्यारे से लगते हैं बादल। तो कह रहा है तुम्हारा जो आकार है बड़ा सुंदर है, तुम बड़े सुंदर लगते हो। काले घुंघराले, और घुंघराले बालों की तरह तुम्हारा आकार है। बादल घुंघराले बाल जैसे लगते हैं ना, बिल्कुल करली करली। ठीक है,
तो कह रहा बाल कल्पना कैसे पाले, और जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं कि जैसे बिल्कुल नदी में नाव चला रहे, पाल माने पाले माने पाल, पतवार, नदी की पतवार होती है ना, सॉरी नाव की पतवार होती है ना, वो पाल जैसा। कभी नैनीताल गए होगे तो वो नावों के ऊपर जो बोट होती है उसके ऊपर एक वो कपड़े का पाल ओढ़ा रहता है, उसे बोलते हैं पाल। ठीक है, तो बच्चों की कल्पनाओं के पालों की तरह हो आप। बच्चों की जो इमेजिन करने की जो पावर होती है बहुत दूर दूर तक जाने वाली होती है। वो बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं, अच्छी अच्छी इमेजिन करते हैं। ठीक है, तुम उनकी तरह हो, कह रहा है। सुंदर, बच्चों की कल्पनाएं ज़्यादा सुंदर होती हैं। विद्युत छवि उर में कभी नवजीवन वाले, और तुम्हारे जो उर माने हृदय, बादलों के हृदय में वज्र छिपा है, कह रहा है। तुम्हारे जो हृदय में है, जो तुम्हारा दिल है, उसमें वज्र छिपा हुआ है। वज्र माने बिजली, आकाशीय बिजली छिपी रहती है ना बादलों के बीच में। ठीक है, कभी नवजीवन वाले, और फिर उसके बहाने, बादलों के बहाने कवियों को भी एड्रेस कर रहा है। हे नवजीवन देने वाले कवि, हे बादल भी नवजीवन देते हैं। कैसे देते हैं मैंने आपको बताया भाई, जब बादल बरसेंगे तभी तो धरती में नए नए पेड़ पौधे होंगे, फसल होगी, तब लोग जिएंगे। ठीक है, बादल नहीं बरसेंगे तो लोग अकाल के मारे मर जाएंगे, फसल ही नहीं होगी। तो नवजीवन देते हैं लोगों को ये, और कभी भी नवजीवन देते हैं, कह रहा है। कभी किस प्रकार देता है, मैंने कहा था, कभी अपनी कविताओं के द्वारा नवजीवन प्रदान करता है लोगों को, नई नई भावनाएं डालता है उसमें, लोगों को जागरूक करता है, भाई तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तो वो भी तो एक प्रकार से नया जीवन दे रहा है। तो कह रहा है, हे कवियों, हे बादल रूपी कवि, तुम अपनी ऐसी कविता लिखो कि तुम्हारी कविताओं में वज्र छिपा है। वज्र माने जो सब कुछ नष्ट कर देता है। आकाशीय बिजली कहीं पर गिरती है तो नष्ट कर देती है ना, ऐसे ही कभी भी अगर ऐसी कविताएं लिखता है कि शासन सत्ता, जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता माने जो शासन में बैठे हैं, राज कर रहे हैं, उनको उखाड़ने की शक्ति होती है उसमें, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है सारे राज को उखाड़ फेंकें, वो जो अच्छा राज चल रहा है उसको क्यों उखाड़ना है, पर जो अत्याचारी राजा हैं उनको उखाड़ने में, बादशाह मीन्स जो भी हैं सत्ता में, प्रधानमंत्री वगैरह, जो अगर अच्छे नहीं हैं तो उनको उखाड़ने की शक्ति कवि की कविताओं में होती है। तो कह रहा है तुम ऐसा कविता रूपी वज्र लिखो कि समाज बदल जाए, समाज में क्रांति आ जाए। फिर कर रहा है, बादल गरजो, जो सोई हुई जनता है, जो दबी कुचली जनता है, उसमें नया जीवन भरो अपनी कविताओं से। और बादलों को कह रहा है कि बरस कर तुम नया जीवन भरो। कवि तो कविता के द्वारा भरेगा और बादल बरस कर भरेंगे। ठीक है, गरज गरज कर, नई कविता फिर भर दो बादल गरजो, हे बादलो गरजो। अब आगे कर रहा है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कह रहा है कि पहले जब तुम बरसे नहीं थे, धरा, पूरी धरा माने धरती, बिकल बिकल माने बिल्कुल गर्मी से परेशान, बेचैन, धरती के सारे लोग बेचैन बेचैन थे तुम्हारे नहीं बरसने से। उन्मन थे उन्मन, उन्मन माने अनमने, जिनका मन नहीं लग रहा था अपने घरों में। भाई गर्मी होती है तो किसका मन लगता है। ठीक है, तुम्हारे नहीं बरसने से धरती क्या है, धरती के लोग क्या हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, अलसाए हुए से हैं, अनमने से हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व माने संसार के, निदाग माने गर्मी, सकल माने सारे, जन माने आदमी। तो संसार के सभी आदमी तुम्हारे नहीं आने से बहुत परेशान, बहुत बेचैन है गर्मी के कारण। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तभी ऐसे में तुम अज्ञात दिशा से, भाई बादलों के आने की कोई दिशा नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कब कहाँ से आ जाए क्या पता। ठीक है, तो तभी अज्ञात दिशा से आ जाओ तुम। अनंत के घन, अनंत माने तुम्हारा कोई अंत नहीं है, इतने ज़्यादा बादल हैं कि कोई अंत नहीं है। आ जाओ, घन माने बादल, अज्ञात दिशा से आकर इस पूरे आकाश पर छा जाओ। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादलों, इस तपती हुई धरती को, तपती माने गर्मी, गर्मी से तप रही है ना, धरा माने भूमि, धरती, तो तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो। बादलों, धरती के लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है,
आकर बरस बरस कर इस धरती को ठंडा कर दो, शीतल कर दो, हे बादल गरजो। ओके, थैंक यू।